श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमायां मयां वायव्य संहितायाम अथ पंचमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, नैमी शारण्य निवासी मुनियों ने सबसे पहले प्रणाम कर पवन देव से विधिवत पूछा। नैमी शारण्य निवासी मुनियों ने पूछा, आपने ईश्वर गोचर इस ज्ञान को कैसे पाया और अव्यक्त जन्मा भगवान शिव जी के आप भक्त कैसे हुए? वायुदेव ने कहा, 21वें श्वेत लोहित नामक कल्प में सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने तपस्या की। उस कठोर तपस्या से स्वयं ब्रह्मा जी के पिता शिव जी प्रसन्न होकर सभी रूपों में श्रेष्ठ कुमार रूप धारण कर श्वेत नामक मुनि होकर उन्होंने उत्तम वचन कहे और देव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने वेदों के स्वामी उन अपने पिता का देखकर प्रणाम किया और उनसे गायत्री के साथ परम ज्ञान को पाया। तब संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने स्थावर तथा जंगम सभी प्रकार की सृष्टि की। जिस परमेश्वर से ब्रह्मा जी ने अमृतोपम ज्ञान पाया, मैंने भी तपोबल से उन्हीं से वह ज्ञान प्राप्त किया। मुनियों ने कहा, वह श्रेष्ठ ज्ञान आपने कैसे प्राप्त किया जिस पर श्रद्धा करके मनुष्य सुखी हो जाता है? वायुदेव ने कहा, मैंने पहले जो पशु पाश पति संबंधी ज्ञान पाया था, सुख प्राप्ति के इच्छुक पुरुष को उससे प्रेम करना चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न दुख ज्ञान से ही दूर होता है। ज्ञान वस्तुओं में भेद करता है। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, अजड़ जीव और जड़ प्रकृति। इन दोनों के नियंता वे ही हैं। उनको पशु पाश पति इन तीनों नामों से कहते हैं। अक्षर क्षर क्षार क्षराक्षर, इन्हीं तीनों को ही अधिकांश तत्व वेता कहा करते हैं। अक्षर को पशु, क्षर को पाश और जो अक्षर अक्षर से परे उन्हें पति कहते हैं। मुनियों ने कहा, हे वायुदेव, वह अक्षर क्षर क्या है? उन दोनों से बढ़कर क्षराक्षर क्या, उससे आप कहिए। वायुदेव ने कहा, प्रकृति को क्षर और पुरुष को अक्षर कहते हैं। इन दोनों को जो प्रेरित करता है वह पर है और वही परमेश्वर है। मुनियों ने कहा, प्रकृति क्या है? ये पुरुष कौन है? इन दोनों का किससे संबंध है और ये प्रेरक ईश्वर कौन है? वायुदेव ने कहा, माया का नाम प्रकृति है। पुरुष माया से घिरा रहता है। मूल तथा कर्म से इन दोनों का संबंध है। इनका प्रेरक शिव ही ईश्वर है। मुनियों ने कहा, माया क्या है और माया से ढंक जाने पर ये पुरुष कैसे हो जाता है? ये मूल क्या है और कहाँ से आया? शिव तत्व क्या है? शिव कौन है? वायुदेव ने कहा, माया शिव की शक्ति है। चैतन्य रूप पुरुष माया से घिरा हुआ है। वह स्वयं कल्पित मल चैतन्य को ढके रहता है और मल रहित विशुद्ध शिव है। मुनियों ने कहा, वह माया किस लिए और कैसे व्यापक पुरुष को ढकेलती है? फिर वह उस माया के बंधन से कैसे छूटता है? वायुदेव ने कहा, जैसे माया घेर लेती है उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये माया कला रूप से व्याप्त होती है। ये कर्म भोगने के लिए होते हैं और मल क्षय को जाने पर उसकी मुक्ति हो जाती है। मुनियों ने क्या, कला आदि क्या है? कर्म किसे कहते हैं? उसका आदि अंत क्या है? उसका फल और आश्रय क्या है? भोग किस लिए? उसका साधन क्या है? मल क्षय का क्या कारण है? क्षीण मल पुरुष कैसा होता है? वायुदेव ने कहा, जो भोक्ता पुरुष है उसी से कला विद्या राग कला नियति ये सभी संबंधित है। पुण्य तथा पाप कर्म का फल क्रमश सुख दुख है। अज्ञानी पुरुष को पाप क्षय होने तक इन सबका भोग करना पड़ता है। कर्मों के नाश करने की विधि को भोग कहते हैं। वह अव्यक्त होता है। बाहरी तथा भीतरी इंद्रिय रूपी द्वारों वाले शरीर को भोग साधन कहते हैं। भक्तिपूर्ण शिव प्रसाद की प्राप्ति से पाप क्षय होता है। आत्मा के मल के क्षीण हो जाने पर पुरुष शिव जी के समान हो जाता है। मुनियों ने कहा, कला आदि 5 तत्वों का अलग अलग कर्म क्या है? जो पृथक पुरुष है, क्या वे आत्मा है जिससे भोक्ता कहते हैं? वे अव्यक्त आत्मा किस आकार से भोगता है? भोग में उसके शरण की क्या आवश्यकता है? उसका शरीर क्या है? वायुदेव ने कहा, पुरुष में ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति का नाम विद्या है। वही क्रिया की व्यंजक कला है। काल राग का परिवर्तक है तथा उसका विवेचक है और देव शक्ति उसकी नियामिका है। अव्यक्त का कारण सत्व रज तम है। तत्व ज्ञाता इसी को प्रधान और प्रकृति कहते हैं। वह कला प्रभु शक्ति को प्रकट करने वाली है। सगुण पुरुष सुख दुख विमोह रूप उसका भोग करता है। सत्व रज तम ये 3 प्रकृति के गुण हैं। ये तिल में तेल की भांति प्रकृति में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। सुख और सुख का कारण संक्षेप से सत्व गुण का फल होता है। दुख और दुख का कारण रजोगुण है। जड़ता और मोह तमोगुण का फल है। सत्वगुण की ऊर्ध्व गति कही गई है। तमोगुण की अधोगति और रजोगुण को मध्यम गति वाला कहा गया है। 5 तन मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मनेन्द्रियां, प्रधान बुद्धि अहंकार और मन, ये 4 संक्षेप से अव्यक्त और विकार कहे जाते हैं। उनके
कारण दशा में ये अव्यक्त और कार्य दशा में शरीर तथा घट आदि की भांति प्रकट होता है। जैसे घट आदि कार्य मिट्टी से अलग नहीं है, वैसे ही प्रकट शरीर आदि अव्यक्त से भिन्न है। इसलिए समस्त व्यक्त कार्यों का मूल कारण अव्यक्त है। शरीर उसका आधार एवं भोग है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मुनियों ने कहा, जो बुद्धि इंद्रिय शरीर से अतिरिक्त किसी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसकी स्थिति कहाँ है? वायुदेव ने कहा, बुद्धि इंद्रिय शरीर से वह सर्वव्यापक अचल आत्मा अवश्य ही अलग है, उसका कारण जानना बड़ा कठिन है। सज्जनों ने बुद्धि इंद्रिय शरीर में आत्मा की स्थिति स्वीकार नहीं की है। स्मृति का ज्ञान निश्चित नहीं है, जब तक देह है तब तक ज्ञान है। इसलिए वह आत्मा समस्त विषयों का ज्ञाता, स्मरण तथा अनुभव करने वाला एवं अंतर्यामी है। ऐसा वेदों तथा वेदांतों में कहा गया है। उसमें सब है और वह शाश्वत रूप से सर्वत्र व्यापक है, तो भी कहीं किसी ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। यह नेत्र आदि इंद्रियां से ग्रहण नहीं किया जा सकता। आत्म ज्योति के प्रदीप होने पर ही इसे जाना जा सकता है। इस ये ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ना ऊपर है, ना तिरछा है, ना किसी से नीचे है। ये शरीरों में रहकर भी शरीर रहता है, चल वस्तुओं में रहकर भी अचल और अविनाशी है। धीर पुरुष अभाववश उसे देख सकता है। अधिक क्या कहा जाए, वह पुरुष इस देह से पृथक है। जो उसे देश में से मिला समझते हैं, उनका ज्ञान अपूर्ण है। पुरुष का जो ये शरीर कहा जाता है, फिर भी वह आत्मा उस शरीर से परे है, क्योंकि ये शरीर अशुद्ध, परवश, दुखी तथा विनाशशील है। विपत्तियों के कारण रूप इस शरीर से पुरुष का संयोग है, अतएव वह अपने कर्मों से सुखी, दुखी तथा मूढ़ समझा जाता है। जिस प्रकार पानी से भरे हुए खेत में अंकुर निकलता है, वैसे ही अज्ञान पूर्ण शरीर से कर्म की उत्पत्ति होती है। ये शरीर अत्यंत कष्टदायक, मृत्यु के मुख में पड़ने वाले हैं। इसके हजारों शरीर हो गए हैं, आगे भी होंगे। ये आत्माएं पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में प्रवेश करती हैं। कोई भी एक शरीर में नहीं रह पाता, ये शरीरों से जुड़ता तथा बिछुड़ता रहता है। जैसे चंचल बादलों से घिरा चंद्रमा आकाश से कभी ढका रहता है और कभी दिखलाई देता है, इस आत्मा की देह भेद से वृत्ति भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे पासे के पटल पर एक होने पर भी अनेक आकृतियां दिखती हैं। उस पुरुष का कोई नहीं, ना कोई हुआ और ना होगा। स्त्री पुत्र बंधुओं का संबंध पथिकों के समान है। जैसे समुद्र में दो काष्ठ बहते हुए मिल जाते हैं फिर बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही प्राणियों का समागम है। वह शरीर को देखता है किंतु शरीर उसे नहीं देखता। इस जीव और शरीर को कोई और देखता है किंतु ये उनको नहीं देख सकता। ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब पशु कहे गए हैं। ये दृष्टांत पशुओं के लिए ही दिया गया है। सुखों दुखों का भोग करने वाला वह जीव इन पाशों से बांधता है। ये जीव ही ईश्वर के विलास के साधन है, ऐसा विद्वानों का कथन है। ये प्राणी अज्ञानी, असहाय, अपने सुखों दुखों का भोग करने वाला है। ये ईश्वर से प्रेरित होकर स्वर्ग या नरक में जाता है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार वायुदेव के वचनों को सुनकर प्रसन्नचित्त होकर मुनियों ने शैवागम में कुशल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव तत्व ज्ञान वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।